और अब देशहित में आपको चंद्रयान की लाइव लोकेशन बताते हैं। इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अगले 72 घंटों में हम चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। अभी तक सफर में कई चैलेंजेस आए, मगर इसरो के वैज्ञानिकों ने मुश्किलों के आगे कभी सरेंडर नहीं किया। हमने बिना किसी गलती के अपना करीब 1/3 मिशन पूरा भी कर लिया है। इस मिशन में 2 और बड़े नाजुक मौके हैं। पहला, चंद्रमा की कक्षा में सही और सटीक तरीके से पहुंचना, और दूसरा, चंद्रमा की सतह पर बिना किसी गलती के लैंड करना। हमें यकीन है कि चंद्रयान 3 बिना किसी दिक्कत के अपना मिशन पूरा करेगा, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिक गलतियों के सामने डरते नहीं हैं, सरेंडर नहीं करते हैं। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने अभी एक ऐसा ब्लंडर किया है जिससे 10 दिनों तक उनका सैटेलाइट अंतरिक्ष में भटकता रहा। नासा वाला ब्लंडर इसरो ने नहीं किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ सटीक रास्ते पर भेजकर इसरो ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी मात दे दी। सबसे पहले वो गलती देखिए जिसने 10 दिनों तक नासा को परेशान कर दिया। एक ऐसी मिस्टेक जिससे नासा का 46 दिन पुराना मिशन दांव पर लग गया। कुछ दिनों पहले नासा के कंट्रोल रूम का एक पुराने सैटेलाइट वाइजर 2 से संपर्क टूट गया। ये स्पेसक्राफ्ट अभी धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दरअसल नासा ने अपने सैटेलाइट को एक गलत कमांड भेजा, जिसकी वजह से 21 जुलाई को सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इस कमांड की वजह से वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से 2 डिग्री दूर चला गया और इसने मिशन कंट्रोल से कमांड रिसीव करना बंद कर दिया था। यानी ये सैटेलाइट कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष में गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि नासा का ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में कहाँ है, किस हाल में है। 46 दिनों में वाइजर 2 ने अलग अलग ग्रहों के बारे में काफी जानकारी दी है। इसलिए अपनी गलती को सुधारने और सैटेलाइट को ढूंढने के लिए नासा ने पूरी ताकत लगा दी। धरती से लगातार अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे गए, पर ये सैटेलाइट इतनी दूर है कि वहाँ तक सिग्नल पहुँचने में ही 18 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। करीब 1 हफ्ते से ज्यादा समय की मेहनत के बाद आखिरकार नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया है। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसका बजट अरबों डॉलर का है। दूसरी तरफ हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो है, जिसने अब तक सिर्फ 3 मून मिशन भेजे हैं और चंद्रयान 3 का हर चरण बिना किसी गलती के पूरा हो रहा है। हम यहाँ दोनों एजेंसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम बजट के बावजूद इसरो का स्ट्राइक रेट शानदार है। इसरो का स्पेस में लेटेस्ट कारनामा है स्लिंग शॉट। इसमें किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यान को किसी खास रास्ते पर भेजा जाता है। इसरो ने इसे इस्तेमाल करके कम ईंधन में ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ भेज दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्रोसेस बहुत जटिल है और अगर कैलकुलेशन में जरा सी चूक होती है तो चंद्रयान 3 का पूरा मिशन फेल हो जाता। जो कैलकुलेटेड ट्रैजेक्टरी है उसमें जो है आपने निकाल के किसी अन्य ट्रैजेक्टरी में अपने यान को डालना है, तो वो क्षण जो है वो तय होते हैं। कितना स्ट्रांग बर्न होगा इंजन का वो भी तय होता है। अंतरिक्ष की यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कुछ भी 50-50 नहीं होता। या तो मिशन 100% सही होता है या बर्बाद हो जाता है। कई बार एक छोटी सी गलती करोड़ों अरबों के मिशन को तबाह कर देती है। पर भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त बिना किसी गलती के आगे बढ़ रहा है और जिस तरह इसरो की टीम इस मिशन पर काम कर रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर तिरंगा लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, CBTR। चंद्रयान 3 को लेकर सोशल मीडिया पर एक और चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में 2 बार सुपरमून इवेंट है, यानी 2 मौकों पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होगा और इसी वजह से इसरो ने इस मिशन के लिए अगस्त महीने को चुना है। हमने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से इस पर जानकारी ली। ये भी समझना चाहा कि आखिर सुपरमून और चंद्रयान 3 का क्या कनेक्शन है। सुनिए उन्होंने। कक्षा इस प्रकार से है, निकटतम स्थिति में ये करीब 3 लाख करीब 56,000 किलोमीटर की दूरी पे होगा और दूरतम स्थिति में 4,06,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो
फर्क करीब 50,000 किलोमीटर का है। और चंद्रयान या कोई भी यान जो पृथ्वी की कक्षा से निकल गया, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे चला गया, तो वो तो 1 घंटे में ही करीब 40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। सो इस बात का उससे कोई संबंध हम नहीं कर सकते हैं। Zee News.